हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवकांत आप सभी का अमोघ ज्ञान प्रकाश के इस YouTube चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री लेकर उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के हिंदी साहित्य के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर जो संक्षेप में होगा और इस संपूर्ण पाठ्यक्रम में ये जो संपूर्ण पाठ्यक्रम संक्षेप में आपको बताया जाएगा, इसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से अच्छे ढंग से कक्षा 10 की हिंदी साहित्य की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाने का जो ढंग है सभी का अपना अपना अलग होता है। हम भी इसमें इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो बच्चा अपने को बहुत ही लो कैटेगरी का महसूस करता है, उसको भी पेपर हल करने का बहुत ही सरल तरीका बताने का प्रयास करेंगे ताकि वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इस वीडियो में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। चलो बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें एवं अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलो हम प्रारंभ करते हैं। कक्षा 10 हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है हमारा, उस पर हम चर्चा करते हैं और किस प्रकार से आपको तैयार करना है ये भी हम अमोघ ज्ञान प्रकाश YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कक्षा 10 के हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उससे आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद गद्य लेखकों में जिन जिन लेखकों का अध्ययन करना है उनका क्रमवार वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
पहले नंबर पे जिनका क्रम आता है वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 में हुआ है और इनका जन्मस्थान जो है, इनका जन्मस्थान बस्ती ज़िले में। कहाँ? बस्ती ज़िले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है। जन्म कब हुआ है? तो 1884 ईस्वी में, और 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। कब हुई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इनका जन्म बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ सन 1884 ईस्वी में, और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई बस्ती के अगोना ग्राम में। और आपके पाठ्यक्रम में मित्रता नामक पाठ जो है, मित्रता ये निबंध है, ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इन्हें इतिहासकार, समीक्षक, आलोचक, निबंधकार भी माना जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। यहाँ से प्रश्न जो बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मान लीजिए विकल्प दे देता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित, सीधे सीधे भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध कौन सा है, और उसमें विकल्प दे दिया गया मित्रता, और 3 अन्य विकल्प दे दिए गए। उनमें से आपको बताना होगा कि मित्रता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। अथवा कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल समीक्षक हैं, आलोचक हैं, निबंधकार हैं, अथवा ये सभी। तो इसमें अब इतिहासकार भी हैं, समीक्षक भी हैं, आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ये सभी। ठीक, अगर इनमें से कोई एक ही विकल्प दे रहा है, मान लीजिए इतिहासकार कह रहा है, या समीक्षक कह रहा है, अथवा आलोचक कह रहा है, या निबंधकार कह रहा है, इन विकल्पों में से अगर एक विकल्प दिया है और कह रहा है कि इसमें सत्य कथन कौन है बताइए, तो जो कथन होगा उसी को सत्य मान लिया जाएगा, अगर नहीं है तो वो असत्य में जाएगा। अगला जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी के सुहनी साहू परिवार में, और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। किसी किसी पुस्तक में 1938 में इनकी मृत्यु बताई गई है। किसमें? 1938 में। अगला देखिए, इनकी जो रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना अर्थात निबंध है, वो क्या है? ममता। सारी निबंध नहीं है, कहानी है। ममता जो है कहानी है इनकी। अगला देखिए, अगला जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी,
इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म 1894 में हुआ है और मृत्यु 1971 में हुई। इनका निबंध है क्या लिखूं, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अगला जो है, अगले क्रम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई और भारतीय संस्कृति इनका जो निबंध है यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अगले साहित्यकार जो हैं वह हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं, इनका जन्म 1908 ईस्वी में और मृत्यु 1974 ईस्वी में। इनकी जो रचना है वह है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला देखिए, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनका जन्म 1910 से 1982, 1910 में इनका मृत्यु है, यह जन्म है और 1982 में इनकी मृत्यु है। अजंता शीर्षक जो है निबंध, ये आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अगले क्रम पर जयप्रकाश भारती जी का क्रम आता है, जिनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ये तो यहाँ तक तो हुए आपके गद्य लेखक। इन गद्य लेखकों में इनसे प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो इन पर आधारित जो प्रश्न हैं इसमें कोई 3 साहित्यकारों का नाम दे दिया जाएगा। मान लीजिए इस बार ज़्यादा उम्मीद है जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार इस बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय तथा जयप्रकाश भारती, इन 4 लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आने की उम्मीद है। तो इसको संक्षेप में हमने यहाँ पर बता दिया है। आप किताब के माध्यम से अच्छी तरीके से जीवन परिचय इनका तैयार कर लेना। और इसके अलावा जो व्याख्या के लिए आप देख सकते हैं क्या लिखूं, और जो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का है, भारतीय संस्कृति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, और अजंता जो भगवत शरण उपाध्याय जी का है, और मित्रता जो रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनमें से जो महत्वपूर्ण व्याख्या पैराग्राफ हैं इनका रिवीजन जरूर कर लेना। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या तैयार कर लेना। कभी कभी संदर्भ ना पूछ करके पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछ लेता है। आगे देखिए, इसके बाद क्रम आता है गद्य का। गद्य नहीं, उसका पद्य का।
इससे पहले आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उपसर्ग जो है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। और प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। समास जो है संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है, यानी समास संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है। तद्भव, तद्भव क्या है? तद्भव जो है वो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है। तत्सम संस्कृत शब्द हैं, और जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो निकल कर आए लेकिन वो हिंदी रूपांतरण हो गए, वो तद्भव है। तत्सम, तत्सम का मतलब है संस्कृत के समान। जो संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत के समान शब्द हैं, वो तत्सम हैं, और उनका बिगड़ा रूप अर्थात जो हिंदी के रूप में है वो तद्भव। और इसके अलावा पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अगला जो है काव्य। काव्य में कवि, कवित्री और उनकी रचनाएं। तो आपके काव्य में जो पाठ्यक्रम है उसको देखिए क्या है। पहले हैं कविवर सूरदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। कहाँ? रुनकता या सिहीपुर ग्राम। और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। इनके पद जो हैं ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, और इनके पद जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। इनसे व्याख्या के लिए भी पैराग्राफ पूछा जाता है। किसी न किसी पद की व्याख्या करने को आ जाती है परीक्षा में, इसको भी तैयार कर लेना। तुलसीदास, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म बांदा के राजापुर ग्राम में हुआ था। और इनकी रचना जो है धनुष भंग, वन पथ पर, ये 2 शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में समाहित हैं। अगला है रसखान, इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1618 ईस्वी में। इनकी सवैया और कवित्त आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आगे देखिए, अगला जो है, अगले कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल जो हैं, बिहारी लाल जिनका जन्म जो है, इनका बिहारी लाल जी का जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु 1663 ईस्वी। इनकी भक्ति नीति के दोहे जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में समाहित हैं, जो बिहारी सतसई से संग्रहित किए गए हैं। अगले कवि जो हैं वह हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं, इनकी सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ कौसानी अल्मोड़ा। 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार।
2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में समाहित हैं। अगले क्रम पर महादेवी वर्मा का क्रम है, जिनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, ये 2 कविताएं इनकी आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। अगले क्रम पर हैं रामनरेश त्रिपाठी जी, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1962 ईस्वी में। स्वदेश प्रेम रचना इनकी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अगले क्रम पर माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1968 ईस्वी में। पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अगले क्रम है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 1904 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में। झांसी की रानी की समाधि पर, ये इनकी चर्चित कविता रही है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला क्रम है मैथिली शरण गुप्त जी का, जो सियाराम शरण गुप्त के भाई हैं। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। भारत माता का मंदिर, यह कविता इनकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर केदारनाथ सिंह जी जो हैं, केदारनाथ सिंह 1934 में इनका जन्म है और 2018 में इनकी मृत्यु है। नदी नामक कविता इनकी चर्चित कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। अगला क्रम है अशोक वाजपेयी जी का। अगला क्रम जो है वो है अशोक वाजपेयी जी का। 1941 में इनका जन्म है और 2021 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। युवा जंगल, भाषा एकमात्र अनंत है, इनकी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अगले कवि हैं श्याम नारायण पांडे, ये 1907 ईस्वी में इनका जन्म है और 1991 ईस्वी में इनकी मृत्यु है। हल्दी घाटी रचना इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखिए, वाराणसी अन्योक्ति विलासा, वीर वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीण, देशभक्त चंद्रशेखरा, किन किम वर्धते, ये शर्तें लिख गया है। अरुणी श्वेत केत संवाद, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणि, ये इतने पाठ जो हैं ये आपके संस्कृत के हैं। इनमें से भी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या पूछी जाती है। कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जिससे संबंधित उसका हिंदी अर्थ लिखना होगा और संदर्भ प्रसंग भी लिखना होगा। इसके अलावा रस पूछे जाएंगे, जिसमें हास्य रस अथवा करुण रस पूछा जाएगा। छंद पूछे जाएंगे, जिसमें सोरठा और रोला छंद पूछा जाएगा। अलंकार पूछा जाएगा, जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाएगा। संधि और संधि विच्छेद पूछा जाएगा और समास पूछे जाएंगे। ये सब आपके पाठ्यक्रम में ये इतना सब कुछ पूछा जाएगा। देखिए, रस जो है, रस में से
आप हास्य रस और करुण रस में से किसी एक को याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो और कभी कभी सीधे एक रस पूछ लेता है। तो जब एक को अच्छी तरीके से याद कर लोगे, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप उसको अच्छी तरीके से परिभाषा और उदाहरण देकर लिखिए। छंद, सोरठा अथवा रोला छंद, इस प्रकार से प्रश्न आता है कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 3 हैं आपके पाठ्यक्रम में। संधि और संधि विच्छेद, समास और उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि ये सभी पूछे जाते हैं। और संस्कृत के रूप भी पूछे जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। नदी, गुरु, फल, बालक, इस प्रकार से इन सभी के रूप पूछे जाएंगे कि किस कोई एक रूप दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा एक किस विभक्ति और किस वचन से है। अब आगे हाई स्कूल का अभ्यास प्रश्न पत्र भी है, जिसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों का नाम लिखिए। उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके लेखक हैं कवि गंग। मृगावती रचना है, इसके लेखक हैं कुतुबन। मधुमालती रचना है, इसके लेखक हैं मंझन। परमाल रासो रचना है, इसके लेखक हैं जगनिक। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और या इस कभी कभी पूछ लिया जाता है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव वर्णन, रासो साहित्य की रचना। चलो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके और वो लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।